हेलो स्टूडेंट्स, डीएनएस में आपका स्वागत है। आपका यूनिट 7 का हम लोग लेक्चर नंबर एक ही लेक्चर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स टाइप। रैंडम वेरिएबल क्या होती है, इसके बारे में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इस वाले लेक्चर में। तो रैंडम वेरिएबल, क्योंकि ये एक ऐसी टॉपिक है जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है, रैंडम वेरिएबल फील नहीं कर पाते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पहले इस टॉपिक को आपको विजुलाइज कराता हूँ कि व्हाट इज रैंडम वेरिएबल, उसके बाद डिस्कस करते हैं रैंडम वेरिएबल के डेफिनेशन के बारे में। तो देखिए, रैंडम वेरिएबल क्या है। सबसे आसान तरीका है, एक एग्जाम्पल मैं हमेशा यूज करता हूँ, जो है एक कॉइन उछालते हैं। एक कॉइन उछालते हैं, एक कॉइन ड्रॉप, एक कॉइन मतलब हम लोग टॉस कर रहे हैं, मतलब हाँ, दो बार, टू टाइम्स, टू टाइम्स। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगी? एच एच आएगा, टी एच आएगा, एच टी आएगा और टी टी आएगा। ये पॉसिबल आउटकम है जो कि हमारी क्या होती है, सैंपल स्पेस अकॉर्डिंग टू अवर प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने में जितने पॉसिबल आउटकम है उनको हम इकट्ठा करके एक जगह रख दें तो हमारा वो क्या हो जाएगा, वो सैंपल स्पेस होगा। ठीक है। अब यहां पे देखिए, अगर हम डिफाइन कर लें एक वेरिएबल एक्स टाइप से, उसको हम कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू आप क्या करो, वन दो। इसकी वैल्यू आप वन दो, ठीक है ना। आ, नहीं, ये वेरिएबल ऐसे बोल रहे हैं, एक्स इज द नंबर ऑफ हेड, वन और टू नहीं, ऐसे बस नंबर ऑफ हेड। एक्स क्या है? नंबर ऑफ हेड है। इससे बढ़िया ऐसे डिफाइन कर ले, एक्स हम डिफाइन कर रहे हैं नंबर ऑफ हेड इन टॉसिंग अ कॉइन टू टाइम्स। यहां पे दो बार सिक्का उछाल रहे हैं, तो उस केस में जो नंबर ऑफ हेड आएंगे हर एक पॉसिबल आउटकम के, उसको हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, एक्स के कितने बार आ रहे हैं। तो जैसे हम कह दें कि अगर एक्स हमारा इस पे अप्लाई होता है तो कितने नंबर ऑफ हेड आए हैं, दो बार सिक्का उछालने पे। यहाँ पे दो बार हेड है ना, तो दोनों बार यहाँ पे हेड लिख सकते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू इस केस में क्या होगी, टू होगी। इस केस में एक्स की वैल्यू क्या होगी, कितने हेड है इसमें, इसमें एक ही हेड है जो कि इक्वल होगा एक्स एच टी के। इस केस में x की वैल्यू क्या होगी, कितने हेड है, एक भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब देख रहे हैं कि x जो है हम लोग सैंपल स्पेस के हर एक एलिमेंट पर अप्लाई कर रहे हैं। सैंपल स्पेस के हर एक एलिमेंट पे हम x को अप्लाई कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, एक नंबर मिल रहा है। अगर हम और भी इवेंट बढ़ाते जाएंगे तो हम साफ तौर पर बोलेंगे कि हमको रियल नंबर मिल रहा है, बिकॉज रियल नंबर इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई इवेंट हो नहीं सकती, ठीक है ना। तो रियल नंबर रियल सिनेरियो में रियल ही पॉसिबल है। ठीक, तो रियल नंबर मिल रहा है, यानी कि x कुछ ऐसा चल रहा है कि x को अगर हम लोग, x कुछ इस तरीके से है कि x को अगर हम लोग s पे अप्लाई कर रहे हैं, इसके एक एलिमेंट पे अप्लाई कर रहे हैं, s पर नहीं, s स्मॉल s क्या है, कैपिटल S का एलिमेंट है, इस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ये हमको क्या दे रहा है, एक रियल नंबर दे रहा है। कभी कभी क्या करते हैं, हम लोग बताए थे कि इसको कैपिटल ओमेगा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कैपिटल एस होगा। तो ऐसे कर सकते हैं, एक्स को हम लोग ओमेगा पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, रियल नंबर। ये दोनों डेफिनेशन सेम है। अगर हम एस से डिनोट कर रहे हैं सैंपल स्पेस तो ऐसे, और ओमेगा से डिनोट करते हैं इससे ऐसे, ठीक है। एस के एलिमेंट क्या होते हैं, स्मॉल एस होते हैं, ओमेगा के एलिमेंट क्या होते हैं, स्मॉल ओमेगा होती है। तो हम कहते हैं कि एक्स ओमेगा क्या होगा, विच विल बी द एक्स ओमेगा क्या होगा, ये हमें एक कोई रियल नंबर सपोज कर लीजिए आर देगा, ठीक है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि रैंडम वेरिएबल इज नथिंग, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम सैंपल स्पेस टू रियल नंबर। सैंपल स्पेस से लेकर के एक रियल नंबर का एक फंक्शन है जिसका डोमेन सैंपल स्पेस है, और जो रेंज होती है वो क्या है, रियल नंबर होती है। और फॉर ईच रियल नंबर, जितने भी पॉसिबल रियल नंबर हमारे होंगे, अगर हम एक दो तीन चार
5 6 7 8 बोल देंगे, उसकी करस्पॉन्डिंग एक इवेंट हमारा इस सैंपल स्पेस में एग्जिस्ट करेगा। जैसे हम बोल दें x इज इक्वल टू -1 बोल दें, तो इस सैंपल स्पेस में एक और चीज होती है इम्पॉसिबल इवेंट, जो कि है अगर हम बोल दें तो x ऑफ -1 इसके करस्पॉन्डिंग हमको इवेंट क्या मिलेगा, सॉरी x, हाँ अगर हम कह लेंगे कि x की वैल्यू -1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इवेंट होगा वो 5 होगा, वो इम्पॉसिबल इवेंट है, वो इम्पॉसिबल, -1 टाइम्स कोई भी हेड नहीं आ सकता, ये इम्पॉसिबल है, तो वो एक 5 इवेंट होगा। मतलब कि x को अगर हम सैंपल स्पेस के हर एक एलिमेंट पे अप्लाई करें तो हमको एक रियल नंबर मिलेगा, और हर एक रियल नंबर के लिए हमारे पास कम से कम एक ऐसा इवेंट होगा जो सैंपल स्पेस का हिस्सा होगा, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे x क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है। ये लॉजिकली इसका मतलब यहां से आता है। ठीक है, तो आइए अब डेफिनेशन पढ़ते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या कहती है रैंडम वेरिएबल की। तो देखिए, अ रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन दैट असाइंस अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू ईच आउटकम इन अ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस जितने आउटकम है सबको न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करता है ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर्मली लेट आई बी द सैंपल स्पेस, आई है, आई नहीं ओमेगा होना चाहिए। let omega be the sample space formally let omega be the sample space of random experiment of a random experiment, the set of all possible outcomes, ठीक है ना, and let r be the set of real numbers, और r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन होगा, मैंने यहां से बनाया था कि x फ्रॉम ओमेगा टू r इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल, मतलब कि x अप्लाई हो रहा है सेट ओमेगा के हर एक एलिमेंट पे, करस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट देयर विल बी अ रियल नंबर। दिस मींस फॉर एवरी आउटकम ओमेगा, स्मॉल ओमेगा जो कि बिलोंग कर रहा है कैपिटल ओमेगा पे, ठीक है ना, ये ओमेगा होगा, डब्ल्यू लिख दिया गया है, ओमेगा यहां होना चाहिए, ठीक है। Omega from belongs to capital Omega, the random variable x assigns a real number x omega the random, ये यानी कि हर एक ओमेगा के लिए जो हमारा x होगा एक रियल नंबर वो असाइन करेगा जो कि x ओमेगा है। द रैंडम वेरिएबल मस्ट बी मिजरेबल, रैंडम वेरिएबल कहाँ चाहिए, मिजरेबल हो चाहिए, मतलब कि मीनिंग दैट फॉर एनी सेट ऑफ रियल नंबर, एग्जांपल इंटरवल ए बी, ए कॉमा बी, इंटरवल ए कॉमा बी, द सेट ऑफ आउटकम्स ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा एक्स ओमेगा, ये कहा, इसमें कहां बिलोंग करने, इस इंटरवल में बिलोंग करना चाहिए, मेजर करने लायक हो, इसमें बिलोंग करना चाहिए। बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, कि x ओमेगा की वैल्यू इस इंटरवल में बिलोंग करनी चाहिए। मेजरेबल कहने का मतलब है कि इस इंटरवल में बिलोंग करनी चाहिए। अगर हम रियल नंबर लिख रहे हैं तो रियल नंबर भी एक इंटरवल है, अगर रियल नंबर के लिए कहें तो इस इंटरवल में हमारे बिलोंग करना चाहिए, तभी उसको हम बोलेंगे मेजरेबल है। ऐसा कोई इवेंट है जिसके रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आए जो कि इम्पॉसिबल वैसे है, तो उस केस में मेजरेबल नहीं होगा। मेजरेबल कहने का मतलब है कि फॉर एनी सेट ऑफ रियल नंबर जो हमारे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है इस इंटरवल में लाई करनी चाहिए, और ओमेगा हमें ऐसा मिलना चाहिए जो कि इसमें होना चाहिए। फॉर एवरी ओमेगा बिलोंग्स टू कैपिटल ओमेगा, हमारे पास जो एक्स ओमेगा मिल रहा है उस पर्टिकुलर सेट में मिलना चाहिए, तभी उसे रैंडम वेरिएबल कहेंगे, ठीक है ना। ये बात सपोज कर लीजिए कि हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये एक्स ओमेगा हमको रियल नंबर दे रहा है, बट हम सेट डिफाइन कर रहे हैं नेचुरल नंबर का, मतलब रियल नंबर नहीं लेना, नेचुरल नंबर लेना है, तो अब तो आया ही नहीं इसमें, तो इस केस में ये हमारा रैंडम वेरिएबल नहीं होगा। मतलब कि हम सेट डिफाइन कर रहे हैं ओमेगा से लेकर के आर, लेकिन ये भी आर एक्स मेजरेबल तभी होगा जब हम
इवेंट जो है आर के हर एक एलिमेंट को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, न कि नेचुरल नंबर को। ठीक, नेचुरल नंबर या इंटीजर ले लिए, क्योंकि इंटीजर तो सब कुछ ले लेगा, आर के सारे एलिमेंट को वो नहीं लेगा। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि मीनिंग दैट फॉर एनी सेट ऑफ रियल नंबर्स द सेट ऑफ आउटकम, जो आउटकम आने चाहिए वो कहां से आने चाहिए, इस इंटरवल में लाई करने चाहिए, ए और बी वाले इंटरवल में लाई करने चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें लाई ही ना करे। ठीक, हमने रैंडम रियल नंबर ले लिया और सेट बना दिया नेचुरल नंबर का, तो इसके कोई भी नंबर हम उठाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि इस नेचुरल नंबर में बिलोंग करे या भी नहीं भी करे। अगर डिस्क्रीट नंबर आएगा, नॉन जीरो डिस्क्रीट नंबर आएगा तो नेचुरल नंबर में लाई करेगा, लेकिन अगर डेसिमल वाली वैल्यू आएगी इसमें लाई नहीं करेगा, तो उस केस में ये मेजरेबल नहीं होगा। ठीक है ना, इज एन इवेंट इन द प्रोबेबिलिटी स्पेस, इसे करस्पॉन्डिंग एक इवेंट हमको मिलना चाहिए प्रोबेबिलिटी स्पेस में। ठीक है, जैसे हम बोल रहे थे 2 कॉइन वाले केस में कि अगर हम 2 कॉइन वाले केस में अगर हम 3 बोल रहे तो 3 के लिए हमारा एक 5 इवेंट डिफाइन है ऑलरेडी। ठीक है ना, हम 2 बोल रहे तो एक इवेंट एच एच डिफाइन है, अगर हम 1 बोल रहे तो 2 इवेंट डिफाइन है, एक एच टी वाला और एक टी एच वाला डिफाइन है, एक 0 बोल रहे तो टी टी डिफाइन है। ठीक है ना, यानी कि अब रैंडम वेरिएबल्स क्या हो गए, रैंडम वेरिएबल्स आर टिपिकली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, एग्जांपल x, y and their specific values are denoted by lower cases लेटर्स। अब उनकी स्पेसिफिक वैल्यू कोई रियल अगर वैल्यू उसकी डिफाइन कर रहे हैं तो उसको स्मॉल से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। तो मतलब रैंडम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं कैपिटल लेटर्स में और उसके वैल्यू को डिफाइन करते हैं स्मॉल लेटर्स में, उसी करस्पॉन्डिंग। अब इंट्यूटिव डेफिनेशन क्या है, देखिए इंट्यूटिवली अ रैंडम वेरिएबल इज अ वे ऑफ क्वांटिफाइंग आउटकम्स ऑफ अ रैंडम प्रोसेस, कोई भी रैंडम प्रोसेस के आउटकम को क्वांटिफाई करने का एक तरीका है बाय असाइनिंग नंबर टू देम, by assigning number to them, उनको नंबर दे करके। It's like a rule that takes the result of an unpredictable event। ठीक है ना, एक अनप्रेडिक्टेबल इवेंट है, ठीक है, जिससे करस्पॉन्डिंग रूल अप्लाई कर रहे हैं जो कि हमारा रैंडम वेरिएबल है, like rolling a die, flipping a coin and translate into a number that we can analyze mathematically। अब हमारे पास सैंपल स्पेस रहता तो उससे मैथमेटिकली हम एनालाइज नहीं कर पाते, तो उसको हमने क्या कर दिया, रैंडम वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि x की वैल्यू 0 1 2 ले रही है, इसमें से 1 के होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि उसकी करस्पॉन्डिंग 2 इवेंट है ना। तो ये हम लोग को ज्यादा आसान पड़ जाता है सॉल्व करने में, समझने में, रैंडम वेरिएबल के नेचर को, इवेंट के नेचर को समझने के लिए रैंडम वेरिएबल काफी हेल्प करता है। द रैंडमनेस कम्स फ्रॉम द अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंट, रैंडमनेस कहां से आती है, अनसर्टेनिटी इन द एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट में जो अनसर्टेनिटी रहती है वहां से रैंडमनेस समझ ये हमारी आती है। ठीक है, हाँ, अब फिर उसके बाद सॉरी, हाँ, एंड द रैंडम वेरिएबल हेल्प्स अस टू स्टडी हेल्प्स अस द स्टडी दैट अनसर्टेनिटी सिस्टमेटिकली, मतलब जो अनसर्टेनिटी हमारी प्रोसेस में है या फिर हमारे अनसर्टेनिटी इवेंट में है उसको रीड करने के लिए हमारा रैंडम वेरिएबल थोड़ा सा हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू रोल अ डाई, अगर आप एक डाई रोल कर रहे हो तो क्या क्या आएगा, द आउटकम यानी कि द फेस दैट लैंड्स अप, ठीक है ना, मतलब हेड आए इज अ रैंडम, क्योंकि हेड भी आ सकती है और टेल भी आ सकती है। अब लेकिन हेड ही आना है तो हमको हेड को काउंट कर रहे हैं, टेल नहीं आएगा तो टेल को हम लोग 0 दे देंगे। ठीक है ना, मतलब उसे करस्पॉन्डिंग रैंडम वेरिएबल कुड बी डिफाइंड टू रिप्रेजेंट नंबर ऑन द डाई 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 से डिसाइड करते रैंडम वेरिएबल, हमारी x इज इक्वल टू 1 आ गई, मतलब 1 आ गया, उस पे 2 हो गई तो 2 आ गया, 3 हो गई 3 आ गया, 4 हो गई तो 4 आ गया, 5 हो गई तो 5 आ गया। This allows us to talk about probabilities, expectation और the other properties, जिससे क्या होता है कि हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टी निकाल लेते हैं, उसकी मीन वैल्यू निकाल करके आइडिया समझ लेते हैं, उसके मैक्सिमम उसके मिनिमम वैल्यू निकाल करके भी आइडिया हम लोग कुछ लेते हैं। अब क्या है टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है और एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है, एक और होता है मिक्स्ड। मिक्स्ड आपको सिलेबस में भी नहीं है, बस हम बता दे रहे हैं बस। देयर आर आल्सो अ लेस कॉमन थर्ड टाइप जो कि मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है which combine properties of both discrete and continuous random variables। Let's explore each type in detail with example। क्या है देखिए, आइए डिस्कस करते हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होती है, ऐसा रैंडम वेरिएबल जो केवल इंटीग्रल वैल्यू ले, पूरी तरीके से फ्रैक्शनल वैल्यू न ले,
केवल इंटीग्रल वैल्यू लेगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्या है देखिए, अ रैंडम वेरिएबल इज डिस्क्रीट इफ इट कैन टेक a finite or countably infinite number of distinct values. In other words, the possible values can be listed even the list of infinite not countable like the integers. ठीक है ना, मतलब इंटीजर टाइप के नंबर होने चाहिए, या तो हम बोल सकते हैं कि केवल इंटीजर मतलब वो फ्रैक्शनल पार्ट ना ले, केवल इंटीग्रल पार्ट अगर वो रैंडम वेरिएबल ले रहा है तो वो रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो गया। अब वो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, जैसे सिक्का उछाले, दो सिक्का उछाले तो वहां पर सबके एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, सात है, आठ है, नौ है, 10 है। ये 10 मतलब कि हेड आने की चांसेस क्या क्या आ सकते हैं, हेड क्या क्या आ सकता है। सिक्का 10 बार उछाले तो एक बार भी हेड नहीं आ सकता है, एक बार आ सकता है, दो बार आ सकता है, तीन बार आ सकता है, चार बार, पांच बार, छह बार, सात बार, आठ बार, नौ बार, 10 बार हेड आ सकता है। अलग अलग चांसेस सबके लिए हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग वो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेकर के 10। ठीक है ना। अब रोड एक्सीडेंट देखना है कि रोड एक्सीडेंट एक महीने में कितने हुए हैं, तो एक महीने में एक भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता है, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, 10 हो सकता है, 50, 100 जो भी है, 500, 800 जो भी कुछ होना है वो हो सकता है। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब इसकी अलग से मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है, देखिए ध्यान से। अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैज अ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब इनके पास एक प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है। जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते थे तो वहां इवेंट देखते थे, एनालाइज करते थे, प्रोबेबिलिटी निकालते थे। यहाँ प्रोबेबिलिटी का जो इवेंट है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं, फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का रैंडम वेरिएबल अगर डिस्क्रीट है तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और अगर कंटिन्यूअस है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो क्या है देखिए, अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इनकी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी दैट कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x व्हिच गिव्स द प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू, क्या स्मॉल x ले रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी एट द रेंज ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि रैंडम वेरिएबल x अगर 1 से लेकर के 10 तक की वैल्यू ले पा रहा है तो उसमें से कोई भी एक नंबर लिखेंगे, x की वैल्यू 10 रखें, इस बात सबके करस्पॉन्डिंग रखें, मतलब x की वैल्यू 1 भी होनी चाहिए, 2 भी होनी चाहिए, 3 भी होनी चाहिए, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल करके हम ऐड करेंगे तो सारी प्रोबेबिलिटी का एक सम मिलेगा, जिसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का होल में सम क्या होता है, 1 होता है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी गई है। और दो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू आई कैसे, तो ऐसे समझिए, एक्सपेक्टेड इज नथिंग, इट इज द मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो मीन पहले बेसिक समझते हैं, मीन क्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, और डिवाइड बाई 4 प्लस कर दें, तो अब अलग अलग कर दें, 1/4 प्लस 2/4 प्लस 3/4 प्लस 4/4, 1/4 इंटू 1। ठीक है, और ये क्या है, 1/4 इंटू 2, 1/4 इंटू 3, 1/4 इंटू 4। ठीक है, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है। तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी, ये हो गया रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1, ये हो गया रैंडम, ये प्रोबेबिलिटी, ये हो गया रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 2, ये हो गया प्रोबेबिलिटी, ये हो गया रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 3, ये प्रोबेबिलिटी हो गया रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 4। तो प्रोबेबिलिटी का हम लोग उस रैंडम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, मीन मिल रहा है। तो एक्सपेक्टेशन भी यही है कि एक्सपेक्टेशन में रैंडम वेरिएबल की वैल्यू को उसके प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे तो हमारी क्या मिल जाएगी, मीन वैल्यू मिल जाएगी या एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और इसका फिर इंट्यूटिव डेफिनेशन क्या होती है, देखिए ध्यान से, कि a discrete random variable is used when the outcomes can be counted like the number of head in flip coins, ठीक है ना, coin flips, or the number of student in the class, number of cars passing through a tool bath in an hour। ठीक है ना, यानी कि जो नंबर ऑफ ये जो की है एक्सप्लेनेशन है, वो कह रहा है कि आउटकम क्वाइन कर सकते हैं, और आप क्वाइन भी उछाल सकते हैं, कॉइन को उछाल करके भी आप जो हमको वैल्यू मिलेगी वो इंटीग्रल फॉर्म में मिलेगी। जो भी काउंटिंग नंबर टाइप्स के होंगे वो सब के सब क्या है, वो सब के सब हमारे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के एग्जांपल होंगे। रोलिंग अ डाई, इट इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। एक्सपेरिमेंट रोलिंग अ फेयर 6-sided डाई, और सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल ओमेगा। नेक्स्ट क्या है,
रैंडम वेरिएबल लेट x बी नंबर ऑफ द नंबर ऑन द टॉप ऑफ फेस ऑफ डाई। अब डाई के टॉप पे फेस पे जो नंबर लिखा है उसको आप रख लीजिए। x कैन टेक वैल्यू 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, फाइंड सिंस द डाई इज फेयर ईच आउटकम हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी, सबकी आउटकम की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू स्मॉल x 1/6, ये प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन हो गई। और एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 into 1/7, 2 into 1 into 1/6, 2 into 1/6, 3 into 1/6, 4 into 1/6, 5 into 1/6, ऐसे करेंगे तो लास्ट में हमारा कितना आ गया, 3.5 आ गया, विच इज ऑल्सो अ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। अब इंट्यूटिव इनसाइट क्या है कि x is a discrete because the possible values are distinct and countable. There are exactly 6 possibilities. The expected value of 3.5 means the average over many rows the number of die will be around 3.5। मतलब कि ये कहने का है कि अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू वाली 3.5 आ रही थी, इसे कहना है तो कोई सिक्का अगर हम उछालेंगे तो हमारा सिक्का उछालने पे ऑन एवरेज जो है हमारा जो 3 या 3.5 के आसपास ही हमारी एवरेज फ्लक्चुएट करेगी, पी की वैल्यू हमारी 3.5 होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि 3 टाइम्स कहीं और जाए और आधे टाइम्स कहीं और वो वैल्यू ले, ठीक है ना। मतलब कि 3.5 कहने का मतलब है कि कुछ भी वैल्यू ले सकता है, पर 3.5 वाले की चांसेस हमारी कंसेंट्रेट होकर के आ गई, मतलब वो सेंटर पॉइंट बता रहा है, ठीक है ना। एग्जाम्पल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट इंस्पेक्टिंग 5 लाइट बल्ब्स वेयर ईच बल्ब हैज 10% चांस ऑफ द बीइंग डिफेक्टिव। सारे बल्ब का 10% चांस है कि जिससे वो डिफेक्टिव हो सकते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर्स। तो रैंडम वेरिएबल इसमें क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हमारा क्या है, x बी द डिफेक्टिव बल्ब्स, x can take values 0 1 2 3 4 and 5। तो उसके से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीएमएफ क्या हो जाएगा, ये लिख लिया, सॉल्व कर लिया, जो आया वो हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, हाँ। अब क्या है इंट्यूटिव इनसाइट, क्या है इंट्यूटिव इनसाइट है कि x is discrete because you can say only a whole number of defective bulbs पर you can't have 2.5 defective bulbs। मतलब जो डिफेक्टिव है उसको आप एक ही 2 नंबर ऐसे काउंट करोगे, 2.5 बल्ब खराब है, 3 बल्ब 3.5 बल्ब खराब है, ये आप नहीं बोल सकते हो। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच पॉसिबल काउंट, उस केस में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ही आपका काम करेगा, ठीक है ना, क्योंकि वो विद रिप्लेसमेंट पे और रिपीटेड ट्रायल पे ही काम करता है। फिर अब क्या होता है, अब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में चर्चा करते हैं कि अ रैंडम वेरिएबल इज कंटिन्यूअस इफ इट कैन टेक एनी वैल्यू इन अ कंटिन्यूअस रेंज। ये अगर कोई वैल्यू कंटिन्यूअस रेंज में ले लेता है तो उसे क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा। मतलब इट विल टेक इंटीग्रल वैल्यू एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यू आल्सो, सो दिस रैंडम वेरिएबल विल बी नोन एज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। तो फिर सच एज इंटरवल ऑफ रियल नंबर्स, एग्जांपल 0 to infinite, -1 to 1, the set of possible values of uncountably finite, ठीक है ना। the set of possible values is uncountably infinite। मतलब रियल नंबर का जो सेट होगा वो अनकाउंटेबल भी होगा और इनफाइनाइट भी होगा, ठीक है। अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x has probability density function denoted fz such that the probability of x falling in an interval is interval a comma b क्या हो जाएगा उस केस में, देखिए इस तरीके से डिफाइन होगा कि a comma b के बीच में x की वैल्यू लाई करने की प्रोबेबिलिटी a से लेकर के b तक इंटीग्रेट कर दीजिए fx dx को, और फिर अगर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट करेंगे तो होल रेंज पे हम प्रोबेबिलिटी को सम करें तो जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, जहां पे fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और ये x भी fx की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यहाँ पे दिखा रहा है, और हाँ है वो होगा ही क्योंकि वो हमारा क्या कहते हैं fx हमारा pdf है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, भूल रहा था। हाँ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ x टेकिंग ए स्पेसिफिक वैल्यू x इज 0। अब कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो कोई स्पेसिफिक वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, 0 होगी। क्यों,
क्योंकि जो हमारी कॉन्टिन्यूअस रेंज होती है वो डेंसिटी काउंट करती है, डेंसिटी कैलकुलेट करती है प्रोबेबिलिटी की। तो सिंगल पॉइंट पे कोई डेंसिटी तो मिलेगी नहीं, इसलिए उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वो इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इस तरह से फिर डिफाइन होता है। नेक्स्ट हमारी ग्रेजुएशन मतलब कि ग्रेजुएशन क्लासेस चलती हैं नवोदय बैच के थ्रू, जिसमें हम लोग बीएससी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के लेक्चर क्लासेस ले रहे हैं, जिसकी ऑफर प्राइस मात्र 1250 है, जो कि 5000 की थी। और अगर आप DNS20 कूपन कोड लगाते हैं तो आपको 20% एक्स्ट्रा और मिलेगा, मतलब 1000 तक और कम आपका हो जाएगा, हाँ नहीं 250 तक और कम हो जाएगा। और जिसमें के फीचर्स कुछ इस तरीके से हैं कि ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेंगे आपको, लाइव डाउट क्लास करने को मिलेंगे, PYQ हैंडरिटन नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज भी आपको मिलेगा। ठीक है। और ये कोर्स की जो अपडेटेशन है वो कितनी है, 3 महीने के लिए, वैलिडिटी आपकी एग्जाम तक है। ठीक है। फिर इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन क्या है कि a continuous random variable is used when the outcome can take many value any value within the range, मतलब कि अगर कोई आउटकम एक पर्टिकुलर रेंज में अगर कुछ भी वैल्यू ले सकता है तो उस केस में हम लोग कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का ही यूज करते हैं। ठीक है ना। लाइक द टाइम इट टेक्स, like the times it takes to complete a task, the height of a person। ठीक है ना। ये हो गया कि जैसे अब क्या है, टाइम है, अब टाइम कोई भी टास्क कंप्लीट करने में कितना लग रहा है वो एक का हमारा अनुमान होता है, पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल पाएगी। किसी लंबे पर्सन की हाइट कितनी ये भी डिफाइन नहीं हो पाएगी, टेम्परेचर कितना है ये भी डिफाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर दिन का। ये सब के सब क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। सिंस देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबल वैल्यूज, एग्जांपल a height could be 170.12345, मतलब क्या कहने का है कि अगर हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है कोई इवेंट, ठीक है ना, कोई इवेंट के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है आउटकम जो आ रही है, अगर वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस कहने का मतलब है कि हर एक पॉसिबल सिंगल चीज वो सिंगल वैल्यू वो ले सकता है, चीज नहीं सिंगल वैल्यू वो ले सकता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा उस केस में। ठीक है। और वेटिंग टाइम फॉर अ बस, अब वेटिंग टाइम बस के लिए क्या लगेगा, वो ही हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। ठीक है। और फिर रैंडम एक्सपेरिमेंट में अब देखिए ये भी कॉन्टिन्यूअस रैंडम एक एग्जांपल है ही, जैसे ये पढ़िए क्या लिखा है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट मेजरिंग द टाइम इन मिनट्स, यू वेट फॉर अ बस दैट अराइव्स यूनिफॉर्मली बिटवीन 0 to 10 मिनट्स, मतलब 0 से लेकर 10 मिनट के बीच किसी भी टाइम आ सकती है, लेकिन वो कौन से टाइम पे आएगी वो सब के सब क्या हो सकते हैं, डिस्क्रीट भी हो सकते हैं और कॉन्टिन्यूअस भी हो सकते हैं, मतलब कॉन्टिन्यूअस टाइप रियल नंबर टाइप के नेचर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। रैंडम वेरिएबल x बी वेटिंग टाइम एंड x कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 10, यही लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो टाइम कुछ भी हो सकता है, अगर 10 बजे से स्टार्ट किया है और कितने घंटे रुकना है, 10 मिनट तक रुकना है, तो 10 1 तक 10 1 तक आ सकता है पैसेंजर, 10 2 तक आ सकता है, 10 3 तक आ सकता है, कोई भी मतलब आ सकता है। ठीक है ना, तो कॉन्टिन्यूअस है। 10:30 42 सेकंड पे आ सकते हैं, 10:30 45 सेकंड पे आ सकते हैं, 9:15 41 सेकंड पे आ सकते हैं, वो कॉन्टिन्यूअस टाइप का ही बनेगा। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, पीडीएफ। अब पीडीएफ इस केस में क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ है, तो इस तरीके से बनता है 1/b - a बनता है, तो 1/b - a, जहां पे हमारा a हमारा 0 है, b हमारा 10 है, तो 1/b - a मतलब 1/10 - 0 = 1/10 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये पीडीएफ बन गया। अब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग बिटवीन 2 to 5 मिनट। अब 2 से 5 मिनट के बीच में वेट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 से 5 मिनट के बीच में हमारी ये निकल गई, प्रोबेबिलिटी निकल गई, तो कितना आ गया, 0.3 आ गया। और फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में, एक्सपेक्टेड एक्शन ऑफ x, इसकी मतलब मीन वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मीन वैल्यू सॉल्व करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ x = x इनटू पीडीएफ, सॉल्व करने पे जो हमारी वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। ठीक है। फिर अब इंट्यूटिव इनसाइट क्या है कि अगर x हमारा कंटीन्यूअस है, इफ x इज कंटीन्यूअस बिकॉज़ द वेटिंग टाइम कैन बी एनी रियल नंबर बिटवीन 0 to 10 मिनट्स, तो मतलब कि आपका जो वेटिंग टाइम है वो 0 से 10 मिनट के बीच में कभी कभी पूरा हो सकता है, तो वो क्या है, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। द एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम ऑफ 5 मिनट makes since the bus is the quality likely to arrive at any point in the 10 minutes window, कहने का मतलब है कि the expected waiting time of
5 मिनट मेक्स सेंस, जो एक्सपेक्टेड हमारी वेटिंग टाइम है वो 5 मिनट मतलब मेक सेंस, वो हमारा एक सेंस देता है। द बस इज इक्वली लाइकली टू अराइव एट एनी पॉइंट इन द 10th मिनट विंडो। मतलब कि बस जो है वो किसी भी टाइम पे अराइव हो सकती है इन द 10th मिनट विंडो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टू क्या है, हाइट ऑफ एडल्ट, सीधी सी बात है, हाइट किस हिसाब से बढ़ती है वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। हाइट मतलब डेसिमल में ही होगा, 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 6 इंच, ये सिंगल वैल्यू नहीं है, ये डेसिमल के साथ भी इसमें कुछ लग रहा है, इसलिए वो क्या हो गया, वो हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हो गया। ठीक। अब पीडीएफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग पढ़ोगे आगे, 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर e टू पावर माइनस x e टू पावर माइनस 1/2 x माइनस म्यू, जहां पे म्यू क्या है 170 है। ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 10 है। सॉल्व करेंगे तो हमारा ये fx आ जाएगा, और फिर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी बन के 0.68 और 27 हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब इंट्यूटिव इनसाइट से क्या है, हाइट्स आर कंटीन्यूअस बिकॉज़ दे कैन टेक एनी वैल्यू विद इन अ रेंज, बार बार वही लिखा जा रहा है कि हाइट हमारी कंटीन्यूअस होती है, इसीलिए वो कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले सकता है। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स द क्लस्टरिंग ऑफ हाइट अराउंड द मीन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है कि वो क्लस्टर बनाता है, क्लस्टरिंग ऑफ हाइट्स अराउंड द मीन, मतलब मीन के आसपास, अरिथमेटिक मीन के पास वो क्लस्टर कराने के लिए काम वो आता है। ठीक है ना, मतलब वो एक्चुअली मॉडलिंग करती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मॉडलिंग करती है, गुडनेस ऑफ फिट करती है कि जो हमारा इवेंट है इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन से आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो फिर गुडनेस ऑफ फिट करके मॉडलिंग का ही काम यहाँ पे होता है। ठीक है। अब डेफिनेशन नंबर आपका लास्ट में क्या है, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, जो कि हमारी कंटीन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों के नेचर रखे उसको वेरिएबल क्या बोलते हैं, मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। फिर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस केस में क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ पीएमएफ एंड पीडीएफ हो जाएगा। ठीक है ना। और द क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो उस केस में हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, x is lesser equal to small is used to describe the distribution as it handles both the components। ठीक है। यानी कि इस केस में क्या होगा, क्योंकि दोनों तरफ से पैरामीटर तो हमारे क्या है, पैरामीटर पे ही डिपेंड कर रहा है। ठीक है। पैरामीटर पे नहीं, कहाँ पे है यार, हाँ, बोथ कंपोनेंट। द क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे दो दो के मतलब कि द क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, fx इज इक्वल टू x लेसर इक्वल टू स्मॉल x, मतलब x हमारी स्मॉल x से छोटी कितनी वैल्यू ले रही है, हर एक करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालो और फिर ऐड कर दो। ठीक है। और जो fx होता है वो क्या है, यही हमारी CDF है, क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसको बोलते हैं। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, इंट्यूटिव एक्सप्लेनेशन कि मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल अराइजेस व्हेन, अच्छा ठीक है, ये मिक्स तो था, बताया था, फिर से कब लोग था, चलिए। मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल अराइजेस व्हेन एन एक्सपेरिमेंट हैज आउटकम दैट आर पार्टली डिस्क्रीट और पार्टली कंटिन्यूअस, मतलब कुछ वो डिस्क्रीट हो कुछ वो कंटिन्यूअस हो, तो वैसे हम रैंडम वेरिएबल क्या बोलेंगे, हम लोग मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल का नाम देंगे। फिर नेक्स्ट क्या है कि द टाइम टू फेल्योर ऑफ अ मेडिसिन, ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, किसी भी टाइम पे वो क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। ठीक है ना। तो ये वही यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि कोई हम लोग कोई मशीन है जिसको हम लोग तुरंत लाए और तुरंत वो खराब हो गई, और फिर वो भी क्या हो गया, मशीन या बल्ब हो गया, कुछ भी आप ले सकते हो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कुछ भी आप इलेक्ट्रॉनिक या नॉन इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी लाए लाए भैया, तुरंत वो खराब हो गया, टूट गया, कुछ खराब हो गया, तो क्या है, वो टाइम जो उसमें यूज हो रहा है वो क्या है, वो एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल है। अब रैंडम वेरिएबल क्या है, x इज द टाइम, अब देखिए यहाँ पे इस केस में क्या है कि x इज द टाइम टू फेल्योर, x क्या है, फेल होने का टाइम है किसी मशीन के, डिस्क्रीट पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0.2, मतलब इमीडिएट फेल्योर, मतलब तुरंत फेल हो गया, कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी इसको, मतलब कि यहाँ पे x की वैल्यू कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू यहाँ पे मतलब 0 ले रहा है,
जीरो लेने का मतलब है कि टाइम बिल्कुल लेगा, मशीन पहले खराब हो गई, मतलब वही कह रहे हैं, कुछ इसमें है नहीं, मतलब प्रोसेस में कुछ है नहीं और तुरंत लेकिन ये फेल हो गया, यानी कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी है 0.2, मतलब कि मशीन खराब हो सकती है, इस चीज के चांसेस बहुत कम है, जो कि यहाँ पे 0.2 लिखा है, यही 20% लिखा था कि 20% चांस ऑफ फेलियर इमीडिएटली, मतलब तुरंत खराब हो जाएगा, इसके लिए 20% चांस है। कंटिन्यूअस पार्ट फॉर x ग्रेटर देन 0 द पीडीएफ इज, उस केस में क्या हो जाएगा fx is equal to 0.8 1 upon 10 e to the power minus x by 10, ठीक है, ये इस केस में ये पीडीएफ हमारा इसका होगा, ये हमारा वेबल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का है। और फिर यहाँ पे क्या देगा, द 0.8 अकाउंट्स फॉर 80% चांस दैट मशीन डजंट फेल इमीडिएटली, अब 2% 20% चांस है कि तुरंत तो वो फेल हो जाएगा, तो 80% यही चांस रहेगा ना कि वो फेल नहीं होगा तुरंत। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन क्या होगी, यहाँ से देखिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लीजिएगा, रेंज रख दीजिएगा, रेंज हमारी 5 से लेकर 10 तक का रेंज रखिएगा 0.8 रख के, और जो वैल्यू आएगी हमारी वो आंसर होगी, मतलब अप्रोक्सीमेटली 0 चांस है, यहाँ आपके इसके अकॉर्डिंग ये बोल रहा है, ठीक है ना। अब इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, पर इतना छोटा होगा, चलिए देख लीजिएगा। फिर वही इंट्यूटिव इनसाइट क्या है, मिक्स्ड वाले का आप लोग जानते ही होंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, वही रैंडम वेरिएबल क्या होती है, और फिर टाइप्स क्या होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। मिक्स टाइप के एग्जाम रैंडम वेरिएबल होते हैं, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, मिक्स्ड, इनके करस्पॉन्डिंग एग्जांपल। और फिर एडिशनल क्या है कि वाई रैंडम वेरिएबल मैटर, देखिए ध्यान से कि दे अलाउ अस टू यूज मैथमेटिकल टूल, ठीक है, क्योंकि अब आसान हो जाता है। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस और एनालाइज द रैंडम फेनोमेना बाय न्यूमेरिकली, एंड इसका फिर यूज हो जाता है कि अगर ऐसा नेचर चल रहा है नंबर के बेसिस पे, तो हम फ्यूचर में और क्या कर सकते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग फिर हम फ्यूचर को प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन से, बायनोमियल, पॉइसन और ज्योमेट्रिक। पहला एग्जांपल बायनोमियल का था, पॉइसन का मैं देना चाह रहा था, जो रूट एक्सटेंट वाला था पॉइसन का था, ज्योमेट्रिक का भी आपको बताऊंगा बाद में। ज्योमेट्रिक मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट सक्सेस, ऐसा ही है, ठीक है। कंटिन्यूअस में यूनिफॉर्म, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, यूनिफॉर्म वही था 1 अपॉन ये 10 माइनस 0, ये जो 0 से लेकर 10 था वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है ना। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने दिखाया कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तो हम लोग ये काई स्क्वायर है, नॉट एक्सपोनेंशियल। ये यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहाँ पे कन्वर्ट किया गया है, ये देखिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये है, ठीक है ना, 1/2 पाई, यहाँ सिग्मा स्क्वायर कर लीजिए, e टू द पावर x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा का होल स्क्वायर, ये ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर विजुअलाइजेशन, डिस्क्रीट बता ही दिया हम, वो तो मैंने। इसके बाद ये हमारे ग्रेजुएशन की क्लासेस चलती हैं, ऑफर प्राइस इसकी मात्र 1250 है, अगर आप कूपन कोड DNS20 लगाएंगे तो आपको 250 रुपये का और डिस्काउंट मिलेगा, तो ज्वाइन जरूर करिएगा, क्योंकि इसके कुछ अच्छे फीचर्स हैं कि 3 मंथ में सिलेबस खत्म हो जाएगा, कोर्स की वैलिडिटी आपके एग्जाम तक है, और इसे फीचर क्या है, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, लाइव डाउट क्लास है, क्लास हैंड नोट्स मिलेगा, आपको PYQ कराए जाएंगे, वन शॉट रिवीजन आपको यूनिट वाइज भी मिलेगा, ठीक है ना। आप एग्जाम भी दीजिए, अच्छे से तैयारी करिए और नाम रोशन करिए मेरा, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको आज की लेक्चर समझ में आई होगी, ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा। तब तक मिलते हैं जय हिंद में, तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर, तब तक के लिए जय हिंद, सॉरी।